वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कोर्ट मैरिज के बारे में पूरी प्रोसीजर। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे कोर्ट मैरिज के बारे में। कोर्ट मैरिज क्या है, कोर्ट मैरिज की प्रोसीजर क्या होती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कोर्ट मैरिज के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। अब कोर्ट मैरिज आमतौर पर होने वाली शादियों से बिल्कुल अलग होती है। इसे किसी परंपरागत समारोह के बिना ही कोर्ट में मैरिज ऑफिसर के सामने संपन्न किया जाता है। अब विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही सभी कोर्ट मैरिज की जाती है। कोर्ट मैरिज किसी भी धर्म संप्रदाय अथवा जाति के बालिग युवक यानी कि मेजर युवक युवतियों के बीच ही हो सकती है। किसी विदेशी और भारतीय की भी कोर्ट मैरिज हो सकती है। कोर्ट मैरिज करने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन यानी कि अप्लाई करना होता है। कोर्ट मैरिज के लिए प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या होती है हम जानेंगे। कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया पूरे भारत में समान ही है, सेम है सभी इधर। इसे विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत शासित किया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा विभिन्न धर्म के स्त्री पुरुष नागरिक समारोह में विवाह संपन्न कर सकते हैं। अब कोर्ट मैरिज के अंतर्गत न केवल हिंदू का ही बल्कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के स्त्री पुरुष का भी विवाह शामिल होता है। कोर्ट मैरिज किसी भी धर्म संप्रदाय या जाति के युवक युवतियों के बीच हो सकती है, लेकिन इसके लिए प्रमुख शर्त यानी प्रमुख कंडीशन यह है कि दोनों को बालिग होना चाहिए, यानी दोनों युवक युवती मेजर होने चाहिए। किसी विदेशी और भारतीय की भी कोर्ट मैरिज हो सकती है। अब कोर्ट मैरिज के लिए शर्त यानी कंडीशंस क्या होती है यह हम जानेंगे। पूर्व में कोई विवाह न हुआ हो, यानी इसके पहले कोई शादी न हुई हो। यह नियम बताता है कि इस कानूनी प्रक्रिया के तहत पहले दोनों पक्ष यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका कोई भी पूर्व विवाह तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वह वैध यानी कि वैलिड ना हो। दूसरी बात, दोनों पक्षों की पहली शादी से जुड़े पति या पत्नी जीवित ना हो। अब लीगली रेडी मीन्स इसका अर्थ है कि आपसी रिश्तेदारी में शादी नहीं हो सकती, यानी बुआ, बहन आदि इन रिश्तों में शादी नहीं हो सकती। यह नियम केवल हिंदुओं पर लागू है। मैरिज के समय दोनों ही पक्ष यानी वर और वधू अपनी वैध सहमति यानी वैलिड कंसेंट यानी लीगली रेडी देने के लिए सक्षम होने चाहिए। अब सक्षम का अर्थ क्या है? सक्षम का अर्थ यह है कि प्रक्रिया में स्वेच्छा से शामिल होना यानी दोनों की सहमति होना जरूरी है। अब उम्र बहुत मायने रखती है। जैसे कि कोर्ट मैरिज के लिए लड़के की उम्र 21 ईयर्स से ज्यादा तथा लड़की की उम्र 18 ईयर्स से ज्यादा होनी जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। साथ ही दोनों की मानसिक रूप से स्टेबल यानी स्वस्थ साउंड माइंड होने चाहिए दोनों की। अब कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया के चरण क्या है हम जानेंगे। विवाह के लिए विवाह की सूचना का आवेदन यानी कि अप्लाई करना जरूरी है। इसके लिए कोर्ट में सर्वप्रथम जिले के विवाह अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर को सूचित करना होगा, जिसकी सूचना विवाह में शामिल होने वाले पक्षों द्वारा लिखित रूप में दी जाएगी। अब कोर्ट मैरिज की सूचना
यानी कि नोटिस उस जिले के विवाह अधिकारी को दी जाएगी। सूचना के स्वरूप के तहत आयु और निवास स्थान यानी रेसिडेंस इनके प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। अब सूचना का प्रकाशित होना, अब जिले के विवाह अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर जिनके सामने सूचना जारी की गई थी वो सूचना को प्रकाशित करेंगे। सूचना की एक प्रति यानी कि एक प्रत कार्यालय में एक विशिष्ट स्थान पर तथा एक प्रत उस जिला कार्यालय में जहां विवाह पक्ष स्थायी रूप से निवासी है, जहां रेसिडेंस है उनका, वहां प्रकाशित की जाएगी। विवाह में आपत्ति का दर्ज होना यानी कि ऑब्जेक्शन, अगर किसी का ऑब्जेक्शन है तो उसके बारे में क्या प्रोसीजर है हम जानेंगे। कोई भी व्यक्ति इसे दर्ज करा सकता है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति विवाह में ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकता है। जिसका लड़का या लड़की से दूर या पास का रिश्ता हो, यदि दी गई ऑब्जेक्शन का या आपत्ति का कोई आधार होगा तो ही उन पर जांच कराई जाएगी। यह ऑब्जेक्शन संबंधित जिले के विवाह अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर के सामने दर्ज होती है। अब आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन होने पर क्या करें? ऑब्जेक्शन होने के बाद क्या प्रोसीजर है? आपत्ति के किए जाने के 30 दिन के भीतर विवाह अधिकारी को जांच पड़ताल करनी होती है। यदि की गई आपत्तियों को सही पाया जाता है तो विवाह संपन्न नहीं होता। अब आपत्तियों पर कोई भी पक्ष अपील दर्ज कर सकता है। अपील आपके स्थानीय जिला न्यायालय यानी लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विवाह अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में दर्ज की जा सकती है और यह आपत्ति के स्वीकार होने के 30 दिन के भीतर ही दर्ज की जा सकती है। इसके बाद विवाह अधिकारी की उपस्थिति में दोनों पक्ष यानी लड़के का पक्ष और लड़की का पक्ष और 3 गवाह यानी 3 विटनेस घोषणा पर हस्ताक्षर करते हैं। तीनों की साइन होना जरूरी है। विवाह अधिकारी के हस्ताक्षर भी होते हैं। इस घोषणा का लेख और प्रारूप अधिनियम की अनुसूची 111 के अनुसार होगा। विवाह का प्रमाण पत्र, अब विवाह का प्रमाण पत्र कैसे मिलता है? तब अंत में विवाह अधिकारी विवाह होने के उपरांत यानी विवाह होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट पत्र पुस्तिका में एक प्रमाण पत्र दर्ज करेगा। दोनों पक्षों और 3 गवाह द्वारा हस्ताक्षर करने पर यानी तीनों की साइन होने पर और दोनों पक्षों की साइन होने पर एक सर्टिफिकेट कोर्ट मैरिज का निर्णायक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अब कोर्ट मैरिज के लिए दस्तावेज यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? कोर्ट मैरिज के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, जैसे कि आवेदन पत्र और अनिवार्य शुल्क और दूल्हा दुल्हन के पासपोर्ट साइज के 4 फोटोग्राफ और पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी। और कोर्ट मैरिज के लिए हर राज्य की फीस अलग अलग होती है, लेकिन इसका शुरुआती शुल्क 500 से 1000 रुपए होता है और 10th और 12th की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। शपथ पत्र जिससे ये साबित हो कि दूल्हा दुल्हन में यानी कि लड़के और लड़की में कोई भी किसी अवैध रिश्ते में नहीं है। और गवाह की फोटो और उनकी पैन कार्ड होना जरूरी है, विटनेस की फोटो और पैन कार्ड। और अगर तलाकशुदा है तो तलाक के पेपर होना जरूरी है, या फिर पूर्व पति पत्नी मृत है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब कोर्ट मैरिज के बाद तलाक की प्रक्रिया किस प्रकार होती है आप जानेंगे। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि कोर्ट मैरिज करने के बाद आप 1 साल तक तलाक नहीं ले सकते। इसका अर्थ यह है कि विवाह का कोई भी पक्ष 1 वर्ष की समय सीमा समाप्त होने से पहले तलाक हेतु न्यायालय में
याचिका दायर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यानी स्पेशल सर्कमस्टेंस में जहां माननीय न्यायालय को ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता द्वारा असाधारण कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है, ऐसे परिस्थितियों में तलाक की याचिका दी जा सकती है। अब मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, ये तो सबको जरूरी है जानना कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता कहाँ होती है। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता लगभग हर जगह होती है, जैसे पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए, वीजा अप्लाई करने के लिए। अब शादी के बाद विदेश में सेटल होने के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन और उसका सर्टिफिकेट जरूरी होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी। थैंक यू।